डिजिटल प्रवेशोत्सव है उस पर जो ऑनलाइन सर्वे करना है, कैसे करना है। तो देखिए यहाँ पर शिक्षा से वंचित चिन्हित बालक बालिकाओं की प्रविष्टि प्रत्येक शिक्षक द्वारा शाला दर्पण शिक्षक ऐप के माध्यम से की जानी है। यानी कि जो यहाँ पर डिजिटल प्रवेशोत्सव आपको करना है, इसके लिए आपको शाला दर्पण शिक्षक ऐप जो है डाउनलोड करना है। डाउनलोड आप कहाँ से करेंगे, तो देखिए गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे और शाला दर्पण शिक्षक ऐप को एंड्रॉयड फ़ोन पर डाउनलोड किया जाना है। अब देखिए शिक्षक द्वारा स्टाफ शाला दर्पण आईडी और पासवर्ड प्रविष्टि उपरांत लॉगिन किया जाना है। लॉगिन के लिए शिक्षक प्रथम बार अपना पिन डालकर सबमिट करेंगे। देखिए सबसे पहले तो आपको प्ले स्टोर में जाना है और शाला दर्पण शिक्षक ऐप है वो जो है डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको लॉगिन करना है। तो लॉगिन के लिए आपको शाला दर्पण स्टाफ आईडी डालकर और मोबाइल नंबर डालकर ओटीपी से यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। जब आप लॉगिन कर लेंगे तो आपको अपना एम पिन जनरेट करना होगा। आप एम पिन बना ले 4 अंकों का, उसको कंफर्म कर दे और एम पिन आपके जनरेट हो जाते हैं। तो देखिए जब भी आपको लॉगिन करना है शाला दर्पण शिक्षक ऐप तो आपको अपना यहाँ पर एम पिन डालेंगे। एम पिन डालकर आपको आगे बढ़ना है। देखिए अगर एम पिन भूल जाते तो एम पिन दोबारा बना लेंगे और आगे बढ़े पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार आपको शाला दर्पण शिक्षक ऐप ओपन हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नजर आता है डिजिटल प्रवेशोत्सव, यानी कि जो आपको डिजिटल प्रवेशोत्सव में जो कार्य करना है इसके लिए आपको इसी ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आपने इस पर क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं। पहला ऑप्शन मिलता है नामांकन स्थिति का, दूसरा ऑप्शन मिलता है आपको डोर टू डोर सर्वेक्षण 3 से 18 वर्ष का और तीसरा ऑप्शन मिलता है डोर टू डोर सर्वेक्षण 18 वर्ष से अधिक। आपको सबसे पहला कार्य करना है वो नामांकन स्थिति का करना है। देखिए इसी नामांकन स्थिति वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो देखिए जैसे आपने क्लिक किया तो यहाँ पर आपके सामने कुछ डिटेल ओपन हो सकती है या नहीं भी हो सकती है। अगर आपने पूर्व में पहले सर्वे किया हुआ है तो आपके यहाँ पर जो है नामांकन सूची उपलब्ध हो जाएगी और अगर आपने पहले सर्वे नहीं किया था तो आपको यहाँ पर नो रिकॉर्ड फाउंड मिलेगा, यानी कि इस प्रकार की स्थिति होगी। अगर मान लीजिए आपने पहले सर्वे किया था और यहाँ पर आपके स्टूडेंट्स होते हैं, देखिए जिसमें बच्चे का नाम, पिता का नाम, आयु, वर्तमान स्थिति और नामांकन स्थिति में बदलाव, इस प्रकार यहाँ पर डिटेल होगी, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए मान लीजिए आपको सूची प्रदर्शित होती है तो इस प्रकार होगी। देखिए यहाँ पर डिटेल होगी, बच्चे का नाम होगा, आयु होगी, वर्तमान स्थिति होगी और देखिए वर्तमान स्थिति में बदलाव, यानी कि वर्तमान स्थिति में आपको नजर आ जाएगा इस वर्ष नामांकन योग्य, देखिए इस प्रकार नजर आएगा। अब देखिए यहाँ पर वर्तमान स्थिति में आपको बदलाव करना है तो यहाँ पर यस का ऑप्शन नजर आ रहा है, इसी यस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे कि देखिए नामांकन विवरण ओपन हो जाएगा जिसमें बच्चे का नाम होगा, पिता पुरुष अभिभावक का नाम होगा, माँ का नाम होगा, बच्चे की जन्म तिथि होगी, आयु होगी। अब देखिए यहाँ पर आपको उसका जो है ऑप्शन सेलेक्ट करना है। शिक्षा की बात करते हैं, यहाँ पर 3 ऑप्शन आपको मिलेंगे। देखिए औपचारिक, अनौपचारिक और अनामांकित। अगर मान लीजिए वो औपचारिक रूप से कहीं शिक्षा ले रहा है तो आप ये वाला ऑप्शन ले लेंगे, अनौपचारिक शिक्षा ले रहा है तो ये वाला ऑप्शन ले लेंगे और अनामांकित है तो ये वाला ऑप्शन ले लेंगे। तो इस प्रकार आपको यहाँ पर जो भी स्थिति है वो आपको बच्चे की अपडेट कर देनी है, यानी कि वर्तमान स्थिति जो भी है उसमें आप बदलाव करना चाहते हैं। देखिए यहाँ पर वर्तमान स्थिति तो नामांकन योग्य है लेकिन आप चाहते हैं कि इसमें बदलाव करना है, कि कुछ भी आपको करना है तो वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। देखिए ऑप्शन लेकर, देखिए यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं जिसमें आप पहला ऑप्शन लेते हैं औपचारिक वाला। तो देखिए अगर बच्चा औपचारिक शिक्षा ले रहा है तो आपको विद्यालय और कक्षा लिखना होगा। जैसे कि देखिए आपने यहाँ पर शिक्षा में औपचारिक कर दिया है तो उसका स्कूल का नाम और कौन सी कक्षा में पढ़ रहा है तो ये वाला आप कर देंगे। अगर मान लीजिए आप अनौपचारिक शिक्षा ले रहा है तो आप RSOS या NIOS यानी कि स्टेट ओपन से या नेशनल ओपन से या अन्य पर जाकर क्लिक करके जो है उसकी स्थिति अपडेट कर देंगे, यानी कि औपचारिक हो जाएगा, अनौपचारिक हो जाएगा। और मान लीजिए बच्चा अनामांकित है, देखिए अगर बच्चा अनामांकित है तो आप उसके नामांकित होने का कारण ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करना होगा। अगर आप प्रवास सिलेक्ट करते हैं तो कहाँ प्रवास किया है, राज्य से दूसरे राज्य में, जिले से दूसरे जिले में, ये आपको ड्रॉप डाउन में चयन करना होगा। तो इस प्रकार यहाँ पर हो जाएगा। देखिए अनामांकित लेते हैं तो नामांकित होने का, अनामांकन होने का कारण इस वर्ष में नामांकन होगा या कुछ भी जो भी आपको कारण लेना है वो ले लेंगे। तो इस प्रकार जो भी नामांकन स्थिति है वो आप अपडेट कर देंगे। हो सकता है आपकी लिस्ट प्रदर्शित नहीं हो तो आपको कुछ नहीं करना, और जिनकी लिस्ट प्रदर्शित होती है तो वो जो भी यहाँ पर वर्तमान स्थिति है उसमें जो भी करना चाहते हैं वो इस प्रकार कर लेंगे। इसके बाद देखिए आपको जो दूसरा ऑप्शन मिलता है वो मिलता है डोर टू डोर सर्वेक्षण 3 से 18 वर्ष, यानी कि आपको जो 3 से 18 वर्ष के बच्चों का सर्वे करना है वो इसकी एंट्री आपको यहाँ पर करनी होगी। इसके लिए आपको इसी ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। सबसे पहले तो देखिए आपको यहाँ पर अपनी स्कूल का डिटेल्स मिल जाएगी। अगर आपको पिता के नाम से खोजना है यहाँ पर लिस्ट तो यहाँ से खोज सकते हैं। देखिए आपको नया घर, अस्थायी निवास जोड़ना है तो इस पर क्लिक कर देना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर डिटेल फिल करवानी है। देखिए डिजिटल प्रवेशोत्सव में इस गाँव में कुल कितने घर हैं,
वो आपको यहाँ पर फिल करने हैं, यानी कि इस गांव में जितने भी घर हैं वो आपको यहाँ पर फिल कर देने हैं। और देखिए ये जानकारी किससे ली गई है, वो देखिए यहाँ पर आपको लिस्ट मिल जाएगी सरपंच से, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर से, देखिए वार्ड पंच से, पटवारी से, या मान लीजिए बीएलओ है या अन्य किसी से आपने लिए हैं तो अन्य का ऑप्शन भी आप ले सकते हैं। तो जो भी आपको लगता है वो सिलेक्ट कर लेंगे। देखिए अगर अन्य करते हैं तो अन्य यहाँ पर टाइप करना होगा, यानी कि आप बीएलओ से लेते हैं या किसी से लेते हैं तो वो यहाँ पर टाइप कर देना है। तो इस प्रकार ये फिल करके आपको यहाँ पर सर्च पर क्लिक कर देना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर डिटेल फिल कर दी है, अब आपको सर्च पर क्लिक कर देना है। तो इस प्रकार आप कर देंगे। इसके बाद आप थोड़ा सा यहाँ पर रुकेंगे और देखिए यहाँ पर आपके सामने डिटेल आ जाएगी। यहाँ पर देखेंगे ग्राम वार्ड का प्रकार का चयन करें, यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे ग्राम पंचायत है, नगर पालिका है, नगर परिषद है, नगर निगम है। मान लीजिए आप ग्राम पंचायत क्षेत्र में कर रहे हैं तो इस पर क्लिक कर देंगे। हैबिटेशन वास स्थान, यानी कि जो भी आपके गाँव का नाम है या किसी पर्टिकुलर एरिया में आप जाकर कर रहे हैं तो वो यहाँ पर आप एंटर कर देंगे। इसके बाद देखिए माता महिला अभिभावक संरक्षक का नाम जो भी है, यानी कि जिस घर में आप जा रहे हैं और जिस घर में उनकी जो बच्चे की माता पिता हैं, माता है महिला है, उसका यहाँ पर कर देंगे, आप नाम लिख देंगे। इसके बाद पिता या पुरुष अभिभावक जो भी उसका नाम लिख देंगे, उनके मोबाइल नंबर लिख देंगे, वर्ग क्या है चयन कर लेंगे। देखिए यहाँ पर जनरल, एसटी, एससी, ओबीसी और एसबीसी के ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, तो जो भी है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद देखिए धर्म क्या है, धर्म का चयन कर लेंगे। यहाँ पर देखिए हिंदू धर्म है या उपयुक्त के अलावा अन्य है तो वो अन्य का ऑप्शन आप ले लेंगे। जैसे अन्य लेते हैं तो कृपया अन्य निर्दिष्ट करें। यहाँ पर देखिए अगर आप अन्य लेते हैं तो यहाँ पर निर्दिष्ट करना होगा अन्य कौन है, वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। अगर हिंदू लेते हैं तो आपको यहाँ पर हिंदू ऑटोमेटिक मिल जाता है। इसके बाद देखिए विशेष ध्यान देने वाले परिवारों के बच्चे, अगर विशेष ध्यान देने वाले परिवारों के बच्चे हैं तो चयन कर लेंगे। देखिए यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। अगर लागू नहीं तो लागू और नहीं वाला ऑप्शन मिल जाता है। देखिए अन्य यहाँ पर भी काफ़ी सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। देखिए सारा जिसका भी आपको चयन करना है वो चयन कर सकते हैं। मान लीजिए लागू नहीं है तो लागू नहीं पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या इस घर में कोई बड़ा 18 वर्ष से अधिक है जो 10वीं या 12वीं पास नहीं है। आपको पहले पता कर लेना है कि इस घर में कोई 18 वर्ष से अधिक जो बच्चा है जो 10वीं 12वीं पास नहीं है वो भी है। अगर है तो हाँ करेंगे, नहीं है तो आपको नहीं पर क्लिक कर देना है। इसके बाद देखिए घर में कुल ओएससी बच्चों की संख्या, यानी कि इस घर में कितने कुल ओएससी बच्चे हैं उनकी संख्या आपको फिल करनी है। अब देखिए साथियों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, पहले ये ऑप्शन यहाँ पर नहीं था। अब देखिए यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि घर में कुल ओएससी बच्चों की संख्या। अब मान लीजिए जिस घर में आप जोड़ रहे हैं अगर मान लीजिए वहाँ पर ओएससी बच्चा नहीं है तो आपको यहाँ पर 0 कर देना है। देखिए 0 जैसे आप करेंगे और आपको सहज कर देना है। लेकिन मान लीजिए इस घर में कोई ओएससी बच्चा है, ओएससी का मतलब है अनामांकित ड्रॉप आउट या नामांकन योग्य, तो आपको उसकी संख्या लिखनी है। मान लीजिए आपने गए और उस घर में एक बच्चा आपको मिला तो आप 1 फिल करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिक आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा बच्चा जोड़े। देखिए बच्चा जोड़े, तो अब आपको बच्चा जोड़ना है। अगर नहीं है तो 0 करेंगे और उस घर को आप यहाँ पर जो है सहज लेंगे। इस प्रकार आपको सभी घरों का करना होगा, यानी कि जिस घर में बच्चा नहीं है उन घरों को भी आपको जोड़ना होगा। ये स्पेशली इस बार नया दिया गया है, जैसा कि मैंने पिछला वीडियो बनाया था जिसमें आपको इंस्ट्रक्शन दिए थे कि इस बार जो डिजिटल प्रवेश उत्सव ऐप है इसमें आपको सभी घरों का सर्वे करना है, यानी कि सभी घरों को जोड़ना है। पहले ये था कि यहाँ पर आप जिस घर में जा रहे हैं वहाँ पर कम से कम एक बच्चा आपको जोड़ना होगा, लेकिन अब इस बार ऐसा नहीं है। इस बार आपको सभी घरों का जो है डिजिटल प्रवेश उत्सव ऐप में जोड़ना होगा। तो ये इस प्रकार यहाँ पर नया दिया गया। अब मान लीजिए एक बच्चा है मान लीजिए और उसको आपको जोड़ना है तो बच्चा जोड़े पर आपको क्लिक कर देना है। अब देखिए बच्चा जोड़ने से पहले मैं यहाँ पर कुछ डिटेल है वो पहले फिल कर लेता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर डिटेल फिल कर ली है। अब देखिए मैंने यहाँ पर कोई एक बच्चा है तो उसको जोड़ना है तो बच्चा जोड़े पर क्लिक करेंगे। मान लीजिए आपके ज़्यादा भी हो सकते हैं, 2 या 3 जो भी हैं वो आप लिख देंगे। इसके बाद बच्चा जोड़े पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप बच्चा जोड़े पर क्लिक करेंगे थोड़ा सा प्रोसेस लेगा और देखिए यहाँ पर पिता का नाम आ जाएगा, बच्चे का नाम आ जाएगा। अब देखिए बच्चे का लिंग जो भी है वो चयन कर लेंगे, बालक है, बालिका है या ट्रांसजेंडर है, तो जो भी है जैसे मान लीजिए बालक है या बालिका है तो सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद देखिए क्या बच्चे की जन्म तिथि उपलब्ध है, अगर उपलब्ध है तो आपको हाँ करना है, नहीं है तो नहीं पर क्लिक कर देना। जैसे नहीं पर करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन हट जाएगा, अगर है तो हाँ पर क्लिक करेंगे और बच्चे की जन्म तिथि आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद देखिए बच्चे की आयु ऑटोमेटिक आपको यहाँ पर जन्म तिथि लेंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मिल जाएगी। देखिए एक बार मैं वो भी आपको बता देता हूँ।
देखिए मैंने यहाँ पर डीओबी सेलेक्ट कर ली है। जैसे मैंने सेलेक्ट की तो यहाँ पर देखिए बच्चे की आयु ऑटोमेटिक यहाँ पर डीओबी के अकॉर्डिंग ले ली है। अब देखिए बच्चे की शैक्षणिक स्थिति का चयन करना है। तो देखिए यहाँ पर इस वर्ष नामांकन योग्य का आपको ऑप्शन मिल जाता है, यानी कि जो डीओबी आप लेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। देखिए अभी यहाँ पर मैंने डीओबी ली है 5 वर्ष देखिए 2 दिन का बच्चा हो रहा है, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक मुझे ऑप्शन मिला इस वर्ष नामांकन योग्य। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर डीओबी चेंज कर लेता हूँ, देखिए अब देखिए मैंने यहाँ पर डीओबी चेंज कर दी है। देखिए मैंने यहाँ पर डीओबी चेंज की तो यहाँ पर बच्चे की आयु आई 7 साल 2 दिन। देखिए अब देखिए यहाँ पर जैसे 7 साल आई तो यहाँ पर देखिए वो जो बच्चे की शैक्षणिक स्थिति है चयन करेंगे तो यहाँ पर अनामांकित ड्रॉप आउट का आपको ऑप्शन मिल जाता है। यानी कि बच्चे की उम्र अगर यहाँ पर 7 साल से कम है तो वो नामांकन योग्य में आ जाएगा, और अगर मान लीजिए 7 साल से ज़्यादा यहाँ पर ऑटोमेटिक आपको मिलती है तो देखिए अनामांकित ड्रॉप आउट का आपको ऑप्शन मिल जाता है। यानी कि जो डीओबी लेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेंगे। क्योंकि बच्चा 7 साल का हो चुका है तो ये अभी तक नामांकित होगा या ड्रॉप आउट होगा, ये इस अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो जो भी स्थिति है डीओबी आप लेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा, और जो नामांकन योग्य है तो डीओबी के अकॉर्डिंग आप जैसे ही डीओबी डालेंगे नामांकन योग्य आपको बता देगा। तो देखिए इस प्रकार आप फिल कर लेंगे। देखिए मैं यहाँ पर कर लेता हूँ नामांकन योग्य, क्योंकि ये इस वर्ष नामांकन योग्य हैं डीओबी के अकॉर्डिंग। अब देखिए विशेष आवश्यकता वाले बच्चे अगर हैं तो यहाँ पर चयन कर लेंगे। देखिए इस प्रकार काफ़ी सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। देखिए और अगर नहीं है और इनमें से कोई अलग है तो अन्य का ऑप्शन भी दिया गया है, और लागू नहीं है तो लागू नहीं वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपको सहज पर क्लिक कर देना है। तो इस प्रकार सारा यहाँ पर कंप्लीट करके आपको सहज पर क्लिक कर देना है। जैसे आप करेंगे तो देखिए यहाँ पर बोलेगा डेटा सफलतापूर्वक सहजा गया, यानी कि यहाँ पर आपने उसकी जो है एंट्री कर दी है। अब आपको ठीक है पर क्लिक कर देना है। तो देखिए यहाँ पर वो जुड़ चुका है। अब मान लीजिए आपको दोबारा से इसमें कोई दूसरा घर जोड़ना है तो देखिए यहाँ पर वापस आपसे खोलेंगे तो देखिए वो जो बच्चा आपने जोड़ा था वो यहाँ पर आ जाएगा, पिता का नाम, माँ का नाम, और देखिए कितने बच्चे आपने जोड़े थे, एक जोड़ा था तो एक आ जाएगा। मान लीजिए इस घर में 2 या 3 बच्चे थे तो वो भी आप जोड़ सकते थे। देखिए इस प्रकार इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको और भी बच्चे जोड़ने हैं। मान लीजिए 2-3 थे तो आप दोबारा से कर सकते हैं, जैसे कि संख्या बढ़ा देंगे और यहाँ पर बच्चा जोड़े पर क्लिक करके बच्चा फिर से जोड़ सकते हैं। तो यानी कि अगर में आपको 2-3 जोड़ने हैं तो वो भी आप जोड़ सकते हैं। इसके बाद देखिए आपको मान लीजिए दूसरे परिवार जोड़ने हैं तो देखिए आपको नया घर अस्थायी निवास जोड़े पर क्लिक करेंगे और दोबारा यहाँ पर जो भी घर आपको जोड़ना है वो आप आसानी से जोड़ सकते हैं। इस बार इसमें यही चेंजेस किया गया है कि आपको सभी घरों की एंट्री इसमें करनी है, चाहे उनके घर में बच्चा अनामांकित ड्रॉप आउट हो या नहीं हो, आपको सब यहाँ पर जोड़ने होंगे। क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि इस प्रकार डिटेल भरेंगे और ओएससी बच्चों की संख्या जो भी है 0 है तो 0 भर देंगे और ज़्यादा है तो ज़्यादा आप भर देंगे। यानी कि आपको इस बार यहाँ पर डिटेल भरनी ही है, सभी घरों की डिटेल भरनी है। इसके बाद देखिए आपको तीसरा ऑप्शन मिलता है डोर टू डोर सर्वेक्षण 18 वर्ष से अधिक। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी कि जिस घर में आप जाते हैं और आपको पता चलता है कि यहाँ पर 10वीं 12वीं पास कोई लड़का है, यानी कि जो 10वीं 12वीं पास नहीं है और वो 10वीं 12वीं पास करना चाहता है, तो उसके लिए आपको ये वाला ऑप्शन दिया गया है। इसमें जाकर आप उसको जोड़ सकते हैं। देखिए डोर टू डोर सर्वेक्षण 18 वर्ष से अधिक, इस पर क्लिक करेंगे और देखिए यहाँ पर नया घर अस्थायी निवास जोड़ेंगे और देखिए यहाँ पर आप उनकी डिटेल फिल करेंगे। देखिए महिला अभिभावक का नाम आ जाएगा, पिता अभिभावक का नाम आ जाएगा और वयस्क जोड़े पर आपको क्लिक करके जोड़ना है, वो भी मैं बता देता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर डिटेल फिल कर दी है। अब आपको वयस्क जोड़े पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको देखिए नाम लिखना है, पिता का नाम, पति का नाम जो भी है वो यहाँ पर पिता का नाम है तो पिता का नाम कर देंगे, लिंग का जो भी है वो चयन करेंगे, पुरुष महिला ट्रांसजेंडर, उनका मोबाइल नंबर, क्या जन्म तिथि उपलब्ध है हाँ या नहीं को ऑप्शन लेंगे, बच्चे की जन्म तिथि जो भी है दर्ज कर देंगे, अंतिम पास कक्षा जो भी है वो सिलेक्ट कर लेंगे। देखिए इस प्रकार यहाँ पर मिल जाएगा, सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। नामांकित है 1 से 11 तक की क्लासेज हैं वो सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद देखिए क्या आप ओपन स्कूल से 10वीं या 12वीं करना चाहते हैं तो हाँ पर क्लिक करेंगे। देखिए नहीं करना चाहते तो नहीं पर क्लिक करेंगे। क्या आपके घर में कोई निरीक्षक है तो हाँ कर देंगे, नहीं है तो नहीं पर क्लिक कर देंगे। तो इस प्रकार ये करके आप यहाँ पर सर्वे पर जाएंगे तो यहाँ से ये हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको 18 वर्ष से अधिक के बच्चे हैं उनका भी आपको यहाँ पर सर्वे करना है। तो इस प्रकार सभी घरों का आपको सर्वे करना है। मान लीजिए आप गलती से सर्वे कर लेते हैं और गलती से जुड़ जाता है तो आपको देखिए यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ से डिलीट भी आप कर सकते हैं। देखिए क्या आप वाकई इस रिकॉर्ड को मिटाना चाहते हैं, अगर मिटाना चाहते हैं तो हाँ कर देंगे। मान लीजिए गलती से जोड़ देते हैं तो आप उसको हटा भी सकते हैं।
तो इस प्रकार आपको सर्वे कर लेना है। यानी कि यहाँ पर 3 ऑप्शन आपको मिलते हैं। नामांकन स्थिति, जो भी पुरानी स्थिति है उसको आपको अपडेट कर लेना है। अगर आपके शो नहीं हो रही है तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपका पिछली स्थिति के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड नहीं है तो आपको यहाँ पर जो है नो रिकॉर्ड फाउंड ही मिलेगा। तो आपको यहाँ पर डोर टू डोर सर्वेक्षण 30 से 18 वर्ष कर लेना है और डोर टू डोर सर्वेक्षण 18 वर्ष से अधिक कर लेना है। किस प्रकार करना है 3 से 18 वर्ष का और 18 वर्ष से अधिक का मैंने आपको बता दिया है। इस बार सारे घर जुड़ेंगे, सबकी डिटेल आपको फिल करनी है। अगर बच्चा नहीं है तो 0 कर देंगे, बच्चे हैं तो बच्चे जोड़ देंगे, उनकी डिटेल फिल कर देंगे। जब आप यहाँ पर सारा सर्वे कर लेते हैं, देखिए जब आप सारा सर्वे कर लेते हैं तो आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा बंद करे पर क्लिक कर देना है। देखिए यहाँ पर ये आपसे पूछेगा क्या स्कूल के कैचमेंट के सभी घरों का सर्वेक्षण पूरा हो गया है। अगर पूरा हो गया है तो आपको हाँ करना है, अगर पूरा नहीं हुआ है तो आपको नहीं करना है। यानी कि मान लीजिए आप सर्वे करने गए और आपका सर्वे पूरा नहीं हुआ है तो आपको नहीं कर देना है और कल दोबारा जब आप जाएंगे तो दोबारा सर्वे कर सकते हैं। यानी कि नहीं पर क्लिक कर देंगे, दोबारा आप सर्वे कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए आपका सर्वे पूरा हो गया है तो देखिए बंद करे पर क्लिक करेंगे और आपको हाँ पर क्लिक कर देना है। देखिए हाँ पर क्लिक कर देना है, लेकिन ये तभी करना है जब आपका सर्वे पूरा हो जाए। देखिए जैसे आपका सर्वे पूरा हुआ, आप हाँ पर क्लिक करेंगे तो बोलेगा गांव को सर्वेक्षण के रूप में पूर्ण चिन्हित करने के बाद आप उस गांव में दोबारा सर्वेक्षण नहीं कर पाएंगे। तो आपको ठीक है पर क्लिक करके जो है खत्म कर देना है। इसके बाद देखिए अगर वो आपसे नजरी नक्शा मांगता है तो देखिए गाँव के नजरी नक्शे की तस्वीर आपको ले लेनी है और यहाँ से नजरी नक्शा फिल कर देना है। अगर मान लीजिए आपके पास नजरी नक्शा नहीं है तो आप एक लेटर पैड भी बना सकते हैं, लेटर भी बना सकते हैं कि हमारे द्वारा जो सर्वे किया गया है पूरा कर लिया गया है और यहाँ पर कोई भी घर जो है बाकी नहीं रहा है। तो इस प्रकार का लेटर बनाकर भी आप यहाँ पर उसको अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद देखिए जब आप सारा काम कंप्लीट कर लेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको 3 लाइन नजर आती है। इस 3 लाइन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए मास्टर डाउनलोड आप कर सकते हैं। डेटा सिंक करना है तो डेटा सिंक आप यहाँ से करेंगे। रिपोर्ट की बात करें तो रिपोर्ट यहाँ से निकाल लेंगे। डेटा सिंक आप कर देते हैं तो इसके बाद आपका जो डाटा है वो आगे चला जाता है और आप कोई भी चेंजेज यहाँ पर अपने डेटा में नहीं कर पाएंगे। ये आप ध्यान रखें। यानी कि एक बार आपने डेटा सिंक कर दिया, आपने सर्वे बंद कर दिया, डेटा सिंक कर दिया तो आप कोई भी चेंजेज वगैरह नहीं कर पाएंगे। और आपको रिपोर्ट निकालनी आपकी सर्वे की तो रिपोर्ट वाले ऑप्शन पर जाकर रिपोर्ट निकाल लेंगे। और साथियों में एक और महत्वपूर्ण जानकारी आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि जब आप यहाँ पर किसी भी परिवार को जोड़ेंगे तो यहाँ पर परिवार की डिटेल आप लिख लेंगे और यहाँ पर देखिए घर में कुल ओएससी बच्चों की संख्या की बात करें तो यहाँ पर ओएससी बच्चे ही आपको लिखने हैं। यानी कि ओएससी का मतलब है ड्रॉप आउट, अनामांकित और नामांकन योग्य बच्चों की ही संख्या आपको यहाँ पर फिल करनी है। अगर मान लीजिए तीनों स्थिति के बच्चे नहीं है तो आपको 0 करना है। यानी कि जो बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं विद्यालयों में उनको आपको यहाँ पर संख्या में नहीं बताना है। यहाँ पर साफ लिखा गया घर में कुल ओएससी बच्चों की संख्या, जो भी स्थिति है 0 है तो 0 कर देंगे और अगर संख्या है तो संख्या करके आप उनको जोड़ देंगे, जैसा कि मैंने आपको आगे ही बता दिया है। तो ये थी साथियों यहाँ पर जो डिजिटल प्रवेशोत्सव करना है आपको वो ऐप के माध्यम से करना है। ऐप कहाँ से डाउनलोड करना है, लॉगिन करना है, एमपिन बनाना है और आपको जो सर्वे करना है, सर्वे किस प्रकार करना है, स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में देने का प्रयास किया। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें क्योंकि ऐसी ही लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।